नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सूर्य की रिश्तेदारियां देखी हैं 12 हाउसेस में, इसी तरीके से आज हम चंद्रमा की रिश्तेदारी देखेंगे कि किस हाउस में वो किस रिश्ते से देखा जाता है। चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो बोला जाता है कि वो एक राजा की रानी है, यानी कि समझ लीजिए कि आपकी अपनी माँ जो एक रानी की तरह होगी, जिसे घर में सब चीज़ों की जो है इम्पॉर्टेंस दी जाती है, हर चीज़ में उसको सबसे पहले पूजा जाता है। तो फर्स्ट हाउस की चंद्रमा जो है वो इसीलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लेडी होती है घर की, एक ऐसी होगी जिसको राजा की या जिसको रानी की तरह मान सम्मान मिलता है। सेकंड हाउस में जो चंद्रमा है उसका रिश्ता बताया गया है कि कोई आपकी धर्म माता हो सकती है, कोई बूढ़ी माँ या बूढ़ी स्त्री हो सकती है जो कि धर्मात्मा टाइप हो, जो आप ज़िंदगी में कई बार हम धर्म के रिश्ते बना लेते हैं, या फिर समझ लीजिए कि धर्म माँ, जिसको गुरु की पत्नी भी हम कई बार बोल देते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप कह सकते हो। तो एक तरह से धर्म माता जो है यहाँ पे बोला गया है। थर्ड हाउस में अब क्या देखिए कि चंद्रमा है तो समझ लीजिए इसको बताया गया है कि आपके पड़ोस की माँ, यानी कि पड़ोस में रहने वाली जो कोई स्त्री होगी वो आपकी माँ के बराबर है, जिसको आप ज़रूर उनको मानते होंगे और उनकी बहुत इम्पोर्टेंस रहेगी आपके लाइफ में। फोर्थ हाउस का जो चंद्रमा है यहाँ पे माँ या मौसी बोला गया है, तो वो आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी मौसी भी हो सकती है। और यहाँ पे जो भी प्रेडिक्शन चंद्रमा की आपकी कुंडली में निकलेगी वो दोनों के लिए बराबर बैठेगी। आप देखिए पांचवें हाउस में जो है अगर चंद्रमा है तो ऐसी जो माँ है थोड़ी लड़ाकी टाइप होगी, जो बिना कुछ कहे किसी के रहेगी नहीं। तो ऐसी माँ यानी कि समझ लीजिए ऐसी स्त्री आपके घर में या ऐसी कोई लेडी आपके घर में है जो कि बिना मतलब कभी भी नहीं लड़ेगी, कभी अपने असूलों के लिए, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा रखने के लिए हमेशा जो तैयार रहेगी। और किसी के भी कई बार थोड़ा सा पंप करने से ये लोग कुछ भी लड़ने मगरने के लिए तैयार रहते हैं। सिक्स्थ हाउस की जो चंद्रमा है उसको नानी बोला गया है। तो देखिए अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो नानी की हालत आपकी अच्छी मिलेगी, अगर आपका चंद्रमा खराब है सिक्स्थ हाउस का तो आपकी नानी की हालत खराब मिलेगी। सेवन्थ हाउस का जो चंद्रमा है उसको बोला गया है बहुत ही अच्छा, दयालु, यानी बहुत ही ज़्यादा ये हम्बल होगी, काइंड होगी। और ये आपके बिज़नेस में भी आपको हो सकता है कि जहाँ पे बिज़नेस से रिलेटेड जो है कोई लेडी जो है वो भी, उससे भी आपका इस तरह का, उसमें भी आपको ये गुण मिल सकते हैं। तो बहुत सारा अच्छा है। यहाँ पे बताया गया है कि चंद्रमा सेकंड हाउस का जो है वो जगत लक्ष्मी, गृहस्थी और व्यापार से मेल जोल और दयालु और काइंड मतलब होती हैं। यहाँ पे ये जो चंद्रमा जो इस तरीके की एक लेडी ज़रूर आपके घर में होगी। उसके बाद एट्थ हाउस की जो मून है, एट्थ हाउस का मून जो है वो ताई के लिए बोला गया है, यानी आपके फादर की बड़े भाई जो है उनकी पत्नी के लिए बोला गया है। तो आप यहाँ पे मून की कंडीशन देखिए और अपने घर की जो आपकी ताई जी है उनकी हालात देखिए। नाइन्थ हाउस का चंद्रमा बहुत ज़्यादा मंदिर जाना पसंद करती है ये लेडी, जो भी आपके घर में होगी एक ज़रूर ऐसी होगी जो स्त्री होगी जो कि पाठ पूजा, लोगों की सेवा करना, पुजारियों की सेवा करना, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, डेली पूजा पाठ करना बहुत पसंद होता है इन लोगों को। तो ये खुद भी खुद जो है इनका, आपके लिए चंद्रमा सिर्फ आपके मन का कारक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिश्ता बताया गया है कि चंद्रमा आपका जो इस हाउस में है वो किस रिश्ते को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया नाइन्थ हाउस में, इसी तरीके से टेंथ हाउस में जो चंद्रमा है वो आपकी चाची बोला गया है कि आपकी चाची है, वो आपकी चाची का हालात वैसे होंगे जैसा आपका चंद्रमा टेंथ हाउस में है। 11th हाउस का जो चंद्रमा है वो बहुत ही बेकार बोला गया है, बहुत ही रद्दी बोला गया है कि यहाँ पे जो चंद्रमा है समझ लीजिए कि
अपनी फैमिली को कुछ भी ना समझने वाली स्त्री, जो अपनी फैमिली को बहुत ही नीच और बहुत ही जो है हमेशा बुरा भला कहने वाली, परिवार की परवाह ना करने वाली, हमेशा उसकी बर्बादी के बारे में सोचने वाली स्त्री, 11th हाउस का चंद्रमा जो बोला गया है, ऐसी स्त्री होती है। जो 12th हाउस का है वो चंद्रमा जो है आपकी सास के लिए बोला गया है। चंद्रमा 12th हाउस का जो है वो वैसे भी अच्छा नहीं बोला गया। अगर 12th हाउस का चंद्रमा, मैंने देखा है कई लोगों की यहाँ पे सास के लिए जैसे बोला गया है, तो जो उनकी जो है जो कुंडली में है जी, अगर मैलेफिक कंडीशन में है तो उनकी सास होती ही नहीं है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर 12th हाउस का चंद्रमा है तो उन लोगों की सास जो है वो नहीं मिलेगी आपको, अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट उसके साथ जुड़ा हुआ है तो। अगर वो है और अच्छे प्लैनेट से के साथ जुड़ी हुई हैं तो ज़रूर होगी और अच्छी होगी। तो इस तरीके से चंद्रमा के बारे में आपको रिश्तों का अच्छा लगे तो मुझे बताइए। आप आगे जो है मैं मंगल के बारे में बताना चाहूँ।